नमस्कार सर। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम भगत रूप दास, गांव चतुरपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल दास जी महाराज से 14 जून 2012 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, भक्ति साधना साहब खूब करी। पहले तो हिंदू धर्म से थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश की खूब भक्ति करी। उसके बाद में निरंकारी मिशन से जुड़े, उनसे जो बाबा हरदेव सिंह थे इनके पिताजी से नाम दान लिया, जबकि हरदेव सिंह बाबा जी इतने से थे, और 4-5 साल तक भक्ति करी, लेकिन उससे भी कोई दिल को तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद में साहब जब मैं नौकरी करता था, फिर पेंशन आने के बाद में मैं एक संत से नाम दीक्षा ली, नाथ पंथ के से, तो उसकी भी 5-6 साल तक भक्ति करा, लेकिन उससे भी कोई मतलब न तो दिल में तसल्ली हुई, न कोई फ़ायदा हुआ, न कोई ज्ञान भी नहीं हुआ। फिर दिल इधर उधर भटकता रहा। अगर यार वास्तव में इस सृष्टि को चलाने वाला कोई परमात्मा तो है, तो वो है क्या? सर, आपने बताया कि आपने हिंदू देवी देवताओं की भक्ति की, इसके अलावा आप निरंकारी मिशन से भी जुड़े और नाथ पंथ से भी जुड़े, उसके साथ साथ आपने दुर्गा माता की भक्ति भी की। तो इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? मेरे को वो भक्ति करने से कोई लाभ नहीं हुआ, और हानियाँ बहुत सी हुई। हानियाँ ऐसे हुई कि जैसे केस मुकदमा चले, घर के अंदर कोई कमाई करते थे उसमें कोई बरकत नहीं होती थी। दूसरी बात, मेरे पित्त की थैली के अंदर पथरी हो गई, और उसका इलाज करवाने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया। मेरे पेट में दर्द हो जाता था उसकी पथरी की वजह से, तो मैं हॉस्पिटल में गया। तो हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों ने मेरे को बताया, भाई आप इसकी ईसीजी करवाओ। ईसीजी करवाया तो उसमें 20 mm की पथरी मेरे पित्त की थैली में निकली। डॉक्टरों ने बोला जल्दी ऑपरेशन करा लो, नहीं तो खतरा हो सकता है। तो मैं बहुत से डॉक्टरों की सलाह ली, उसके एक के बजाय और 2-3 की ली। फिर आर्मी में मेरा लड़का है, तो मेरा उधर से वो कागज़ बन गया, तो मैं यहाँ अलवर आके दिखाया। उन्होंने भी देखकर पहले तो मेरे को दवाई दी, फिर वो उन्होंने बोला ईसीजी करवाओ। ईसीजी करवाया तो उसमें वो 20 mm की पित्त की थैली में पथरी नहीं ली। तो इन्होंने मेरा ऑपरेशन के लिए कागज़ बना दिए। बोले साहब आपको रेफ़र कर देंगे जयपुर, और आपका ऑपरेशन वहाँ हो जाएगा अपनी उसकी तरफ से। मैंने कहा ठीक है साहब। उससे भी मैं 2-3 साल तक घूमता रहा इधर ही, क्योंकि एक तो पैसे की तंगी थी, पैसा नहीं इतना होता था कि ऑपरेशन करवा लें, और दूसरी बात है जो कमाई करते थे उसमें बरकत नहीं होती थी, वो घर खर्च में ही लग जाता था, और घर का खर्चा भी पूरा नहीं चलता था। तो सर, आपने बताया कि जो देवी देवताओं की आपने भक्ति की, उन सब से आपको कोई लाभ नहीं हुआ तथा आपके घर में कष्ट ही कष्ट आए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? हाँ, फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान ऐसे मिला कि मैं घर से बाहर जा रहा था गांव की तरफ, तो एक किताब बिक्री, ज्ञान गंगा की किताब बिक्री करने के लिए आया। तो वो मेरे को मेरे घर से 100 गज दूरी मिल गया। तो उसने बोले भाई ज्ञान गंगा किताब ले लो, ज्ञान गंगा किताब ले लो। तो मैं बोले यार नाम तो ज्ञान गंगा, देखो चलो अब ले लेते हो। और मेरे गांव में 5000 की नफरी है बोटों की, उसमें वो ये की किताब बिकी। तो मैंने वो किताब लेके यार ज्ञान गंगा की बहुत, वो पर्चा भी दिया साथ। मैं आके पढ़ा तो उसको उसमें देखा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। तो मैं बोले यार ये तो किताब में पैसे बेकार ही खर्च हो गए, मैंने रख दिया। फिर 2-4 दिन बाद में फिर मुझे 15 रुपये खर्च करे, पढ़ो तो सिर्फ फिर पढ़ा। तो फिर मेरे यार ये तो ब्रह्मा विष्णु कोई दुर्गा का पति पूछ रहा है, ये तो बेकारी किताब है। फिर और 5-7 दिन बाद में जब मैंने उसको, मैं 15 रुपये खर्च करे, पढ़ो तो सही, तब मैंने उसको पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे आगे बढ़ा तो मेरा बस दीन दुनिया ही बदल गया। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि आज तक हम 64 साल वैसे ही बेकार कर दिए। और उसमें लिख रख क्या था, ये साधना चैनल के नंबर, तो उसमें शाम को मैं वो लगाऊँ सत्संग, शाम को सत्संग सुनूं और दिन में वो किताब पढ़ूं। तो मेरे को तो बिल्कुल सब कुछ जैसे बैराग लग जाता है ना, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे। मेरे तो संत रामपाल जी महाराज का ध्यान हो गया, और मैं ऐसे तड़पने लगा कि भाई किस तरह मिले महाराज से, एक बार संत को देखें। हो सकता है अपन मर भी सकते हैं पथरी का इलाज कराने में, तो पहले ये गुरु जी के दर्शन करें। ये बहुत अच्छा ज्ञान है, आज तक ऐसा ज्ञान किसी ने दिया ही नहीं है। और हर ज्ञान को जो गुरु जी बताते थे, तो मैं भी गीता पढ़ने, पुराने ज़माने का मैं 9-10 क्लास पढ़ा हुआ हूँ, 10 क्लास तो गीता में मिला था, तो वो मिलते
तो यार ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं। आज तक कोई संत मंत कोई तो कहीं का ज्ञान बताता है, कोई कहीं का ज्ञान बताता है। ये तो ज्ञान अभी बताया है, इन गुरु जी ने बताया है, तो वास्तव में ये गुरु ही हैं। कोई किसी को बोलते बा भगवान बा राम का नाम लेता रहे, राम राम करता रहे, मिल जाएंगे। अरे राम राम करना तो मिल तो जाएंगे, तो कहाँ मिलेंगे ये तो बताओ। लेकिन किसी ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। फिर मैं गया आश्रम में, क्यों मैं जानता भी नहीं था बरवाड़ा कहाँ है, लेकिन मैं पूछ करके बस में गया। तो आश्रम में गया तो गेट के ऊपर भगत थे, मेरी तलाशी ली तो मैं बीड़ी का मंडल माचिस मेरी जेब में थी। तो उन भक्तों ने बोला भाई ये बाहर रख दो, ये भगत जी क्या है। मैं बोला बीड़ी माचिस है तो ये बाहर रख दो। मैं बीड़ी माचिस के बगैर नहीं रह सकता हूँ, क्यों मेरी कैपेसिटी थी 3 मंडल बीड़ी रोजाना पीने की। तो साहब वो बोले बाहर रख दो, अंदर मिल जाएंगी। अब आप बाहर रख दिया। मैं गया अंदर गया तो वहाँ तो जा करके सत साहेब को हर आदमी तो प्रेम से तो बोले। मैंने गया, पहले तो मैं बीड़ी की तलाश करी, हुआ बीड़ी की दुकान है कि नहीं। फिर बोले बीड़ी की दुकान तो नहीं है यहाँ पर। फिर मैं साहब परमात्मा से वो उनसे बहुत खुश हो गया। अगर यार ये तो देखो यहाँ पर वास्तव में सतलोक तो ये है, यहाँ पर तो बहुत बढ़िया काम है। हर भगत सत साहेब कोई भी काम भी करना है तो बस सत साहेब भगत जी ऐसे बोले तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। तो एक भगत जी से मैंने बात करी, भगत जी मैं भी नामदान, तो भगत जी नामदान लेने ही आए हो या देखने? मैं भगत जी आया तो देखने था, लेकिन मेरा दिल खुश हो गया यार, मेरे को वास्तव में सत्ता ज्ञान मिल गया, मैं नामदान लूँगा। तो बोला ये पढ़ो नेम यहाँ के। तो मैंने नेम पढ़े। मैं को साहब भगत जी पढ़ लिए, देखो ये नेम पालन करना पड़ेगा नामदान लेते हो। मैं साहब करूँगा ज़रूर, अगर भक्ति करनी है तो। मैंने नामदान ले लिया 14 जून 2012 को। सर आपने बताया कि आपको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और उसके साथ आपको एक पंपलेट भी मिला। उसमें ये लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं और दुर्गा देवी का पति कौन है। इन सब बातों से ये प्रश्न उठता है कि संत रामपाल जी महाराज कई हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे, कई हिंदू धर्म के देवी देवताओं को छुड़वाने का कोई कार्य तो नहीं कर रहे। संत रामपाल दास जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो हिंदू धर्म के बरखिलाफ कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो परमात्मा हमारे को वो चीज़ बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी का मंत्र है, जिस मंत्र से ब्रह्मा जी आकर्षित होते हैं, तो वो मंत्र विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का, गणेश जी का, और इनका मंत्र वो सही मंत्र सही भक्ति बता रहे हैं। तो उस भक्ति से, और हम वो करते भी हैं वो भक्ति, तो वो उनके हिंदुओं के बरखिलाफ नहीं बल्कि हिंदुओं के देवताओं की भक्ति करवाते हैं। और ये जो नकली संत हैं, भक्त हैं, वो उनकी वास्तविक भक्ति, उनका मंत्र ही नहीं जानते हैं, न उनकी भक्ति करवाते हैं। और संत रामपाल दास जी महाराज बोलते हैं अगर पहली से प्राइमरी तक नहीं पढ़ोगे तो आगे कॉलेज में कैसे जाओगे। इसलिए देवता कोई भी कम नहीं है, देवता मानने योग्य हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी ताकत कितनी है, किसको कितनी पावर है वो बताते हैं और सतनाम बताते हैं, सत भक्ति करवाते हैं। जो वो सच्चा मंत्र देते हैं गुरु महाराज, उसके वजह से हर आदमी को, हर व्यक्ति को, जो भी भक्त नामदान लेता है उसको अच्छा लाभ होता है, घर की परेशानी मिट जाती है। जैसे गेहूँ बोते, गेहूँ प्राप्त करने के लिए तो तूड़ा साथ मिलता है उसका भूसा, उसी तरह परमात्मा जो मोक्ष वाला मंत्र तो है ही है, लेकिन साथ साथ इस संसार का सुख भी देते हैं। और ये देवी देवताओं का मंत्र वो बताते हैं जिससे इनके पावर की, इनकी शक्ति होती है, उतना फायदा हम लोगों को ये देते हैं। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं उसके कारण सबको लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ, हमको बहुत लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज जब नाम दीक्षा देने के बाद में, जबकि हमारे घर में तंगी रहती थी पैसे की, वो खूब आनंद हो गया। आज खूब काफ़ी मौज है। जो पहले मेरे बीमारी पथरी की थी, तो पथरी की बीमारी वो दर्द होता था पेट के अंदर और न कुछ काम कर सकता था। तो मैं संत रामपाल दास जी महाराज से जब नामदान लिया और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, उसके बाद में वो मेरी पथरी कट गई और मेरा वो दर्द होना, जो पेट में दर्द होता था वो ख़त्म हो गया। घर की जो कमजोरी थी वो दूर हो गई। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आर्थिक लाभ हुए, आपकी पथरी की बीमारी भी ठीक हुई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? आज जो श्रद्धालु मेरे को देख रहे हैं उनको संदेश तो मैं नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि संत रामपाल दास जी का, महाराज का ज्ञान देखें, पढ़ें, सत्संग सुने
और अपने शास्त्रों से मिलाएं, और शास्त्रों से मिलाने के बाद में जैसे ही समझ में आता है तो दौड़ करके आए और ये ज्ञान लेकर के अपनी मुक्ति करवाए, संसार से पार हों। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल दास जी महाराज का कई चैनलों के ऊपर सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी आती है, पीली पट्टी के अंदर फ़ोन नंबर लिखे हुए होते हैं, उससे फ़ोन करो। और जैसे कोई अलवर ज़िले का है तो वो वहाँ फ़ोन करो, वहाँ बताओ अलवर ज़िला का, तो वो बताएंगे वहाँ से कि भाई आपके नामदान केंद्र अलवर ज़िले में फलानी जगह है, वहाँ जाओ और अपना नामदान लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब।